काशी विश्वनाथ मंदिर के रास्ते में पड़ने वाली पूर्वांचल की सबसे बड़ी दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन की तैयारी तेज हो गई है। सड़क से अतिक्रमण हटाकर इसकी चौड़ाई 15 फीट से बढ़ाकर 56 फीट की जानी है। सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले दुकानदारों को अब रोजी रोटी खत्म होने की चिंता सता रही है। वहीं सरकार का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण से व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। देखिए रिपोर्ट। वाराणसी की चर्चित दाल मंडी में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। मुस्लिम बहुल दाल मंडी के रास्ते से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने अब तैयारियां तेज कर दी है। ये दाल मंडी पूर्वांचल की सबसे बड़ी थोक मंडी में से एक है। यहाँ अतिक्रमण हटाकर काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले रास्ते का चौड़ीकरण भी किया जाना है, पर सरकार और प्रशासन के इस फैसले से स्थानीय व्यापारी परेशान हैं। व्यापारी सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि अगर ये टूट गया तो रोजी रोटी चली जाएगी। उनके पुरखों ने यहाँ दुकानदारी की है, मुआवजा मिलेगा तो उससे क्या होगा, और जो किराएदार हैं वो तो बर्बाद हो जाएंगे। ये व्यवहारिक नहीं है, जो जैसी है वैसी रहनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि पूरा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, हम लोग बस कोई रास्ता नहीं बचे। नुकसान का सवाल ये है कि जब हम रहेंगे नहीं तो आप नुकसान क्या समझेंगे, जब हम रहेंगे नहीं तो नुकसान का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। पूर्वांचल से सारे लोग आते हैं यहाँ पे खरीदने के लिए, हर सीजन का सामान मिलता है। खाली एक तबके का सामान नहीं, हर मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, हर एक के लिए शादी ब्याह का सामान, सीजन का, होली का हो, दीपावली का हो, सबके लिए सामान मिलता है यहाँ पे। होलसेल मार्केट है ये, और ये मार्केट बोले तो ये रोड नहीं है, ये जो तो गली है। एक दुकान देखा दूसरी दुकान नहीं पसंद है, तीसरी दुकान में चलेंगे, यानी ये दुकान में लोग चहल पहल रहते हैं। अब इससे आप मार्केट बनाएंगे, पूरा तोड़ेंगे, पूरा बर्बाद हो जाएगा। ये मार्केट ही पूरी बर्बाद हो जाएगी, पूरे लोग बर्बाद हो जाएंगे। हम लोग का भूखों मरने वाला असर होगा। अब देख लीजिए, इतनी बड़ी दुकान है, इसी से पूरे परिवार का खर्चा है, तो इसमें जब दुकान चली जाएगी तो हम लोग का क्या होगा? हम लोग को तो भूखा ही ना मरेंगे भाई साहब। तो हम लोग को सरकार का कहना है तो मालिक ना लेगा, हम लोग तो किराएदार हैं। वाराणसी के दाल मंडी में मामा जी के नाम से मशहूर मोबाइल मैकेनिक संजीव ने बताया कि 21 साल पहले लखीमपुर खीरी से यहाँ काम करने आया था। यहाँ काम सीखा और खुद की दुकान खोली। जिंदगी अच्छी चल रही थी, पर प्रशासन के इस फैसले से ऐसा लगता है जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। सर, हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे, बिल्कुल कौड़ी के तीन हो जाएंगे, किसी लायक नहीं है साहब। 52-53 साल 54 साल उम्र हो गई है। घर कहीं कोई परिस्थिति ऐसी नहीं रहेगी कि कहीं नौकरी भी करें तो कोई नौकरी तनख्वाह देगा कायदे से, और बिक जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और 56 फीट चौड़ी सड़क जो कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता कतई नहीं है, बिल्कुल कहीं से भी नहीं है। आप महाकुंभ जैसे भीड़, कितने लोग यहाँ से गुजर के चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी पर्यटक आए हैं साहब, उनसे पूछ लीजिए, किसी को दिक्कत नहीं हुई। सरकार से निवेदन है कि हमें 2 गुना न देकर हमें यहीं पड़े रहने दीजिए। अगर कुछ आवश्यकता अगर पड़ती है सरकार से तो थोड़ा बहुत सफा सुफी करके 1 आध फुट अगर कोई लगता है कि कहीं पर है तो उसको आप साफ सफाई करवा के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि आवश्यकता है नहीं। वैसे मोबाइल की दुकान चलाने वाले दूसरे दुकानदार भी परेशान हैं। सिर्फ चिंता दुकानदारों की नहीं, दुकान में काम करने वाले उन लोगों की भी है जिनका इस दुकान से रोजगार चलता है। परेशान लोगों ने कहा, इसे गली ही रहने दें, सड़क बनाकर हम सभी को तबाह न करें। 1 फीट अगर चौड़ी होगी तो यहाँ बचेगा क्या? पूरी दुकान हम लोग की ख़त्म हो जाएगी, फिर हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सारा मतलब जो भी काम धाम है सब बंद हो जाएगा, सारे व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे। अब हम लोग की दुकान चली जाएगी तो काम करने वाले लड़के जो है 4 दुकान के, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। अब इसी तरह सारा जुड़ा हुआ है, 10,000 दुकानों का एक साथ जुड़ा हुआ है सबका। अब जो बेरोजगार होंगे तो उसके साथ साथ लड़के बेरोजगार रहेंगे, सब काम धाम बंद हो जाएगा। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाने वाली ये सड़क महज 10 से 15 फीट चौड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर जाम के हालात रहते हैं। सड़क की चौड़ाई कम होने की वजह से इस रूट से गुजरना भी मुश्किल होता है। यही वजह है कि प्रशासन इसके दोनों तरफ से अतिक्रमण हटाकर इसकी चौड़ाई बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। दाल मंडी की ये सड़क जो अभी 10 से 15 फुट की है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अब इस सड़क को चौड़ा करके सरकार की योजना है कि 56 फीट चौड़ी ये सड़क बनाई जाए, ताकि वाराणसी के नई सड़क से चौक तक एक और बड़ा रास्ता निकल सके। पर इसके बीच में ये जो बाज़ार आप देख रहे हैं, ये बाज़ार जो है वो पूरी तरीके से हट जाएगा। ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं, जो वासिंदे हैं,
वो कहते हैं कि हमारी रोजी रोटी इस पर निर्भर है, ऐसे में हमें ऐसे ही छोड़ दिया जाए। पर जो पीडब्ल्यूडी ने प्रोजेक्ट बनाई है, लगभग 200 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है, जिसमें 146 मकान भी चिन्हित किए गए हैं। इसके साथ ही 6 मस्जिदें भी हैं, जो इस 56 फीट की सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रही हैं। तो उन्हें फिलहाल शिफ्ट किया जाएगा, हटाया जाएगा। दाल मंडी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की भी नींद उड़ी है। व्यापारियों का कहना है कि पहले चौड़ाई 27 फीट करने की बात कही गई थी, फिर 33 फीट की बात चली, अब 56 फीट करने की बात कही जा रही है। इससे तो पूरा बाजार ही खत्म हो जाएगा और हजारों लोगों की रोजी रोटी प्रभावित होगी। व्यापारी कहते हैं कि विकास होना चाहिए, सड़क चौड़ीकरण भी जरूरी है, पर सरकार को व्यापारियों के हित का भी ध्यान रखना चाहिए। अकाउल बिस्मिल्लाह खान साहब कहते रहे बनारस बना हुआ रस है, इसके बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अपने आप बनाए। तो शहर, ये जो गलियों का जो शहर है, आप उठा के देखिए कि आप राजघाट से आप गली से घुसेंगे तो आप निकल जाएंगे क्या नाम है, लंका बेचू निकल जाएंगे। गलियों का जब शहर बना हुआ है, अगर बनारस के अंदर अगर शहर बना, पहला शहर तो चौक बना, और चौक के बाद जो बना तो दाल मंडी और नई सड़क और गोदौलिया बना, तो यही शहर था। और इस शहर को प्रधानमंत्री जी से मेरी गुजारिश है, क्योंकि आप वाराणसी के सांसद भी हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं, मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहता हूं कि बाबा की ये जो नगरी है, अगल बगल जो है, ये बाबा के जो है, ये गलियों का ये इलाका है, इस गली को दाल मंडी को गली ही रहने दें, ना कि उसको रोड बनाए। काशी के जानकारों के मुताबिक गंगा घाट के करीब होने की वजह से यहाँ मंडी बसाई गई थी। प्राचीन समय में दाल की मंडी थी, तब से इसका नाम दाल मंडी पड़ गया। जानकारों के मुताबिक पुराने समय में जब मुगलों का शासन था, तब यहाँ की सड़क काफी चौड़ी थी। उसके बाद आजादी के पहले ये दाल मंडी वैश्विक कार्य के लिए जाना जाता था। मशहूर अभिनेत्री नरगिस की माँ जद्दन बाई भी यहीं थी। यहाँ सभी का कोठा हुआ करता था। देखिए, बनारस व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र था उस जमाने में, और चाहे दाल मंडी की बात कह लीजिए, चाहे आप चौक की बात कर लीजिए, चाहे कचौड़ी गली की बात कर लीजिए, ये सब मोहल्ले घाट से बिल्कुल नज़दीक थे। और साधन, जो व्यापार में सामान आने का साधन था, वो गंगा जी थी, पानी के रास्ते ही सारा सामान आता था। तो दाल मंडी भी दाल की बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी, और बड़ी नावों से दाल इकट्ठी होकर के आती थी और उसी मंडी में बिकती थी। तो दाल मंडी का एक प्राचीन इतिहास तो ये है, ये औरंगजेब के समय का इतिहास है। लेकिन उसके बाद की अगर हम परिकल्पना करें दाल मंडी की, तो वैश्विक जीवन की वजह से दाल मंडी बहुत पॉपुलर हुई और बहुत विख्यात हुई। आप 90% लोगों से जब आप दाल मंडी का नाम लेंगे तो उनके दिमाग में एक ही ख्याल आएगा कि तवायफ और मुजरा, और ये सच भी है। दाल मंडी में ही नीचे खड़े होकर के बिस्मिल्लाह खान साहब ने शहनाई की धुन सीखी। जद्दन बाई, नरगिस की जो माँ, उनका कोठा दाल मंडी में, मेरे ख्याल है आज भी है उनका कोठा। तो दाल मंडी का ये इतिहास रहा है। फिर समय के साथ ये पूरा इलाका अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया। अब अगर सरकार इसे चौड़ीकरण की दिशा में ले जा रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ के व्यापारियों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। निश्चित तौर पे जब दाल मंडी बनी, जब दाल की मंडी बनी, तो वहाँ उन इलाकों में बैलगाड़ी और सग्गड़ गाड़ी जाने की स्थिति थी, और उन्हीं सग्गड़ गाड़ियों से, बैलगाड़ियों से दाल उतरती थी। तो आप समझ सकते हैं कि बैलगाड़ी की क्या चौड़ाई होगी। तो उस चौड़ाई की सड़कें थीं, लेकिन बाद में सरकारों की उदासीनता से अतिक्रमण होता चला गया, और जो सड़क जो 40 फीट की सड़क थी वो 30 फीट में हुई, 30 फीट से 20 फीट हुई, 20 फीट से अब 15 फीट भी नहीं है आज की डेट में दाल मंडी की सड़क की चौड़ाई। वाराणसी में दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी से होगा। इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने सर्वे कर 146 मकानों को चिन्हित किया है। वहीं सड़क चौड़ीकरण में 6 मस्जिदें भी आएंगी। इसकी सूची बनाकर पीडब्ल्यूडी ने शासन प्रशासन को भेज दिया है। आने वाले दिनों में इस सड़क को 56 फीट चौड़ा किया जाएगा। इस पर 210 करोड़ रुपए खर्च भी किए जाएंगे। माना जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण के बाद यहाँ रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। प्रदेश सरकार के मंत्री भी कहते हैं कि बीएचयू से नरिया और भजूवीर में 100 साल से कब्जा था, उसे हटाया गया। वाराणसी के दाल मंडी में भी अतिक्रमण हटाने का काम होगा। सड़क चौड़ीकरण से काशी विश्वनाथ मंदिर में ज्यादा पर्यटक आएंगे। इससे हिंदू मुसलमान सभी का फायदा होगा। उन्होंने कहा कि ये चौड़ीकरण किसी खास वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि सबके विकास के लिए है। काशी विश्वनाथ चौक धीरे धीरे भगवान की कृपा से इतने पर्यटक आ रहे हैं। उस पर्यटक आने से हिंदू मुसलमान दोनों का इनकम बढ़ा है। अगर पर्यटक आ रहा है तो साड़ी बनाने मुसलमान हैं, जरी बेचने वाले मुसलमान हैं, उनकी भी इनकम बढ़ रही है। तो सब चाहता है कि यहाँ पर और भी पर्यटक आवें। चौक, बोलनाले, नीची बाग, बास फाटक, ये जाम के आगोश में हो गया है। अब ये जब खुल जाएगा तो सबसे शॉर्टकट रास्ता बन जाएगा। सीधे बेनिया बाग से घुसेंगे और यहाँ आएंगे,
बेनियाबाद नई सड़क घुसेंगे तो 600 मीटर वहाँ चले आ जाएंगे, तो बाकी दुकानें जाम से मुक्ति पा जाएंगे। फिलहाल दुकानदार परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर सड़क चौड़ीकरण के बाद यहाँ व्यापार के नए अवसर पैदा होने की बात कही जा रही है। इन सब के बीच दाल मंडी के सड़क चौड़ीकरण से वाराणसी से काशी विश्वनाथ धाम का सफर भी आसान होने की उम्मीद है। जो दाल मंडी के लोग हैं, जो व्यापारी हैं, उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो उनका व्यापार पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। हालांकि सरकार इस बात को कह रही है कि सर्किल रेट से दुगना मुआवजा देगी, पर लोग फिलहाल इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि सरकार को एक बार फिर से विचार करना चाहिए जो उनका प्रोजेक्ट है उस पर, क्योंकि दाल मंडी ये बहुत पुरानी बाज़ार है। ऐसे में अगर ये प्रोजेक्ट ज़मीन पर उतरता है तो बहुत सारे लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।